राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान सावित्री थी। सावित्री एक राजकुमारी थी। उनका विवाह एक बनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। धूम्रसेन अपना सारा राजपाट एक समय खो चुके थे। यह बात नारद जी को पता चली तो नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान का उम्र बहुत ही कम है, वह अल्प आयु है। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और विवाह करने का हठ किया। सावित्री सभी राजमहल के सुखों को त्याग कर सत्यवान और सत्यवान के माता पिता की सेवा करने और रहने एक वन में चली गई। एक समय की बात है, सत्यवान लकड़ी काटने जंगल को गए। उस दिन उनका महाप्राण का वक्त था, दिन था, मतलब उनका प्राण हरने वाला दिन था। यमराज आकर उस दिन उनका प्राण ले जाते। अचानक वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर वह गिर पड़े। तब सावित्री को यह बात पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी आई। यमराज आकर उनके सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। सावित्री अपने साहस और हठ से उनका पीछा नहीं छोड़ी, उनके पीछे, यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने बार बार मना किया कि पुत्री तुम लौट जाओ, मैं यमपुरी का यम हूं, तुम वहां जा नहीं पा सकती हो। लेकिन सावित्री उनकी बातों को नहीं मानी और उनके पीछे पीछे लौट चलते गई। सावित्री उसमें 3 दिनों से उपवास थी। उनको मालूम था कि इस दिन हमारे पति की प्राण यमराज ले लेंगे। तब यमराज ने कहा कि पुत्री तुम वापस लौट जाओ, नहीं मानी। यमराज ने कहा कि चलो इसको कुछ वरदान दे देते हैं जिससे वह वापस चली जाएगी। तब सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगा। सावित्री ने पहला वरदान सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरा वरदान उनके जो राज्यपाट धन दौलत जो खोया हुआ था उसको मांगा। तीसरा वरदान 100 पुत्रों का अपने लिए वरदान मांगा। जब यमराज के मुख से तथास्तु निकल गया तो यमराज अपनी बातों में फंस गए। वो बोले, अरे मैंने तो 100 पुत्रों का वरदान इसे दे दिया, यदि पति नहीं रहेगा तो पुत्र कहां से होगा। तब यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता को जान गए और उसको बोले कि तुम हमेशा हमेशा सौभाग्यवती रहो, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे पति का प्राण लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दे चुका हूं। इस प्रकार जब सावित्री ने तीनों वर मांगा, वह उस समय एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति को लिए हुए बैठी थी। बरगद का पेड़, जिसको बट वृक्ष बोलते हैं, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। ये पेड़ करीब 150, 200, 300 साल लंबी इस पेड़ की होती है। इस पेड़ की लंबी आयु साथ ही साथ इसके डाल में से भी जड़ निकलते हैं और जड़ फिर जमीन में आकर फिर से वह नए पेड़ बन जाते हैं। मतलब सौभाग्यवती का वरदान की कामना के लिए बट वृक्ष की पूजा इसलिए करी जाती है कि बट वृक्ष की भी आयु लंबी होती है और उसके जड़ चेतन से फिर से पुनः वृक्ष निकल पाता है, निकल जाता है। अतः बट वृक्ष की पूजा सावित्री में की जाती है।